ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जब आपकी परीक्षा चल रही होती है और जब आपकी परीक्षा ख़त्म होने वाली होती है तो आपके साथ क्या होता है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को ध्यान से सुनना और बारीकी से लास्ट तक सुनना, वरना समझ में नहीं आएगा। परीक्षा की हम बात करें तो परीक्षा हर वक्त की होती है। भगवान हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, जो भी उनकी पूजा करते हैं। चाहे आप भगवान शिव की पूजा करें, चाहे आप माँ कालका की पूजा करें, चाहे आप माँ दुर्गा की पूजा करें, चाहे आप भगवान विष्णु की पूजा करें, हर भक्त की परीक्षा होती है। और कुछ भी देने से पहले भगवान आपको चेक जरूर करते हैं, जरूर चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक कुम्हार मटके को चेक जरूर करता है, उस तरीके से ठोक कर चेक करता है। उसी तरीके से जब आपको भगवान कुछ देते हैं तो आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। फ़र्क इतना है कि किसी की परीक्षा जल्दी शुरू हो जाती है तो किसी की परीक्षा थोड़ी लेट शुरू होती है। किसी की परीक्षा थोड़ी लंबी चलती है तो किसी कृषि की जो परीक्षा है वो थोड़ी शॉर्ट चलती है। फ़र्क इतना होता है, पर परीक्षा सभी की होती है। छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं, इसके आप समझोगे कि परीक्षा का जब लास्ट टाइम चल रहा होता तो आपके साथ क्या होता है। एक ऐसा समय जिस समय पर आप हथियार त्याग देते हो, यानी कि आप का विश्वास उठ जाता है भगवान के प्रति। जब आप अपने हृदय में ये सोचना शुरू कर देते हो कि आप भगवान है ही नहीं, नास्तिक होने के कगार पर होते हो आप। तो इस छोटी सी स्टोरी को ध्यान से सुनना। क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है तैराक का, जिसमें महिलाएं जो है कंपटीशन होता है और वो तैर रही होती हैं। और कहा जाता है कि अगर आप उस दीवार को नहीं छू पाती हैं तो आप हाथ ऊपर कर देना, चाहे आप थक जाओ तब भी, और जब आपका मन ये करे कि अब नहीं हो सकता, मेरे बस की नहीं, तब आप हाथ ऊपर कर देना, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। तब एक महिला जो तैर रही होती है तो सिर्फ एक उंगल ही वो रह जाती है और हाथ ऊपर कर देती है। तो जब हेलीकॉप्टर उसको ऊपर खींचता है तब उसको पता चलता है कि दीवार की सिर्फ एक उंगल वो रह गई, अगर एक और हाथ मार देती तो वो जीत जाती। तो ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करते रहते हैं, कई बार आप ये कहते हो कि भगवान हम जितनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, उतनी ही परेशानियाँ आ रही हैं, उतनी ही दिक्कत आ रही है। पर सच्चाई तो ये है कि वो आपकी परीक्षा चल रही होती है। और सच्चाई ये भी है कि आप पूजा जो कर रहे होते हैं, उस पूजा को आप एक रिलेट कर रहे होते हैं कि मैं पूजा करूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी होगी, मैं ये पूजा करूंगा तो भगवान मुझे इतने पैसे देंगे। आप जो पूजा करते हैं वो अध्यात्म के लिए नहीं करते हैं, इसलिए आपको दुख मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति जो भगवान की पूजा करता है उसकी परीक्षा जरूर चलती है। और जब परीक्षा चलती है, तो जब परीक्षा चल रही होती है और एक ऐसा समय आने वाला होता है जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है, जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर होती है और ख़त्म होने वाली होती है, एक वो ऐसा समय आता है जिस समय भगवान आपको वो चीज़ प्रदान कर रहे होते हैं जो आप चाहते हैं। वो हर चीज़ आपको प्रदान कर रहे होते हैं जो आपको नहीं मिली। आपकी तमाम सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी, वो पद, वो प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, वो मान, वो सम्मान आपको प्राप्त होगा। पर उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि एक उंगली के बराबर अगर वो एक और हाथ मार देती तो वो पार हो जाती। उसी तरीके से आपने देखा था भक्त सुदामा की भगवान श्री कृष्ण ने इतनी परीक्षा ली थी कि एक एक दाने के लिए उतरस गए थे। वो एक ऐसा समय था, एक ऐसा क्षण था जब भक्त सुदामा की जो धर्मपत्नी थी उन्होंने बोला था कि अब तो छोड़ो प्रभु को। हमें इस कगार पर वो लेके आ गए कि हमें अपने बच्चों के लिए खाना नहीं है हमारे पास, और आप फिर भी उन्हीं की ही भक्ति का गुणगान करते हो, फिर भी आप उन्हीं के ही नाम का बखान करते हो। तब सुदामा ने कहा कि प्रभु कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। एक समय आएगा जिस समय वो अपने भक्त पर अपनी नज़र डालेंगे और उनके भंडार भरेंगे। और आप सभी जानते हैं, जब भक्त सुदामा प्रभु श्री कृष्ण के दरबार में गए थे तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो दौड़े दौड़े आए थे, और फिर उनके बाद की जो महिमा है, उनको धन संपदा सब तमाम चीज़ें उन्होंने प्रदान की, और लास्ट में उनका नाम अमर हो गया प्रभु श्री कृष्ण के साथ साथ में। तो वो जो समय आता है आपके साथ जब लास्ट समय चल रहा होता है, आपकी परीक्षा की खत्म होने का समय चल रहा होता है, तब आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म है। तब आपको ऐसा लगता है कि अब भगवान है ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख भोगना लिखा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि काम बन नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही हैं।
आपको ऐसा लगता है कि अब पूजा मुझे छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे भोग लगाना छोड़ देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम अपनी इच्छा अनुसार खा पी सकें, हम प्रभु को भोग लगा सकें, इतना भी नहीं। वो ऐसी परीक्षा चल रही होती है। और जब आप अडिंग रहते हैं, भगवान पर विश्वास करके अडिंग रहते हैं, तब आपका एक ऐसा समय जरूर आता है, एक ऐसा सुनहरा समय आता है जिस समय प्रभु आपको तमाम चीज़ें प्रदान कर देते हैं। आपने देखा आज लोक कल्याण जो कर रहा है, आज आपने कोई व्यक्ति देखा कोई चौकी लगा रहा है, कोई व्यक्ति देखा जो दरबार लगा रहा है, कोई व्यक्ति देखा जो लोगों के कष्ट हर रहा है, जो परेशानियों का निवारण कर रहा है। हर व्यक्ति नहीं करता, कोई एक को भगवान चुनते हैं, किसी एक को भगवान चुनते हैं, और वो ऐसे नहीं चुनते। किसी को शक्तियाँ अगर प्रदान करते हैं, इस योग्य बनाते हैं कि तू लोक कल्याण कर सकता है, किसी का भला कर सकता है, किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है, किसी के लिए अरदास लगा सकता है, और तेरी अरदास स्वीकार होगी, तेरी प्रार्थना स्वीकार होगी और उस व्यक्ति का काम बनेगा। देखे होंगे आपने, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप भी उसी अरदास को लगाते हैं और वो भी उसी अरदास को लगाते हैं। आपकी अरदास से काम नहीं बनते, पर उसकी अरदास से काम बन जाते हैं। आप भी उन्हीं की पूजा करते हैं, वो भी उन्हीं की पूजा करते हैं, पर आपके काम नहीं बन रहे, उसके काम बन रहे हैं। तो कारण ये होता है, परीक्षा उसकी पहले ली थी प्रभु ने, परीक्षा उसी की भी ली थी। ऐसे नहीं है कि उसकी परीक्षा नहीं ली गई है, परीक्षा उसकी भी ली गई थी, पर वो अडिंग रहा प्रभु के चरणों में, उसने हार नहीं मानी। उसे पक्का विश्वास था कि प्रभु परीक्षा लेते हैं। और इस चीज़ का जितना बेहतर इस चीज़ को जान लो, उतना आपके लिए अच्छा है कि आपके जीवन में जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं हम, तब आपकी परीक्षा 100% होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, हम एग्ज़ाम देते हैं, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के अगर आपको पानी है तो उसमें एग्ज़ाम जरूर होगा, ये तय है, इंटरव्यू जरूर होगा, ये तय है, इसके बिना मिलेगी नहीं गवर्नमेंट जॉब। उसी तरीके से ये तय है कि प्रभु को अगर आपको पाना है, उनकी कृपा को अगर आपको पाना है, तो परीक्षा एक अहम हिस्सा है जो आपकी होगी। अब वो परीक्षा हो सकता है पहले आपकी हो जाए, वो परीक्षा 2 साल बाद आपकी हो जाए, हो सकता है वो परीक्षा आपकी 3 साल बाद हो जाए, या वो परीक्षा ऐसे समय पर हो जाए जब आपके पास सब कुछ आ जाए, या वो परीक्षा ऐसे समय पर हो जाए जब आपका विश्वास टूट रहा हो, डगमगा रहा हो कि अब मुझे भक्ति नहीं करनी, अब मुझे पूजा नहीं करनी, मैं थक गया हूँ, या नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियों ने इतना आपको घेर लिया है कि आप भटक भटक कर परेशान हो चुके हो कि आप प्रभु मेरे बस की नहीं है, अब तो सिर्फ मरना ही रह गया। तो वो जो समय होता है, एक ऐसा समय जिसे हम गोल्डन समय कहते हैं, वो निखर के आपके सामने लेके आता है, एक सुनहरा सवेरा, और प्रभु तब आपके भंडार भरने शुरू करते हैं। तो हार बिल्कुल भी नहीं मारनी आपको, परीक्षा होगी, ये आपको तय है, आज ना कल परीक्षा होगी। परीक्षा में क्या होता है, यही तो होता है, पैसे से जुड़ी समस्याएं आपके साथ आएंगी, काम से जुड़ी समस्याएं आपके साथ आएंगी, बीमारी से जुड़ी समस्याएं आपके साथ, आपका मनोबल टूटेगा, आपका विश्वास टूटेगा। जगह जगह भक्तों के पास घूमोगे, कोई आपको किसी को गुरु बनाओगे, वो धोखा दे देगा आपको। कई ऐसे भी होंगे कि आपकी शक्ति को हटा लिया है, छीन लिया है, उतार लिया है। तो ये सब परीक्षाओं का समय होता है। तो बाबा पर विश्वास रखिए, जगदम्बा पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट पर विश्वास रखेंगे तो 100% वो आप पर कृपा करेंगे, और वही समय आपका आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखे और तमाम आपके सपनों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।